सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। दो भाइयों की वर्तमान आयु है, ये पहला भाई सेकंड भाई, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात है 1 और 2। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो इसमें आपसे 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछा गया है। तो 5 वर्ष पहले का है ये, तो 5 वर्ष दोनों की आयु में ऐड हो जाएगा। तो आप तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का ना 3, 2 का ना 2, 5 का ना 5 और 5 तिया 15। डिफरेंस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1 और 15 में से 5 जाएंगे तो 10। तो आप देखेंगे कितने गुना है, 10 गुना। 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का ना 10 और 10 दूनी 20। दोनों भाइयों की आयु आ गई है और ये वर्तमान आयु है। अब इन दोनों भाइयों की 5 वर्ष बाद की आयु का हमें अनुपात बनाना है। तो पहले भाई की 10 वर्ष और सेकंड की 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 वर्ष जुड़ जाएगी, बाद के लिए आयु जुड़ जाती है। तो ये 25 वर्ष का हो जाएगा और ये 15 वर्ष का हो जाएगा और इनको अनुपात बनाना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 3:5। यही आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु क्रम से 40 वर्ष 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? देखिए ये सवाल बहुत आसान होते हैं। मैं इनको आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखें, समझने की कोशिश करें। ये सवाल नंबर 7 रमेश है और सतीश की वर्तमान आयु दी गई है 40 वर्ष 60 वर्ष। इसमें बताया गया है कि कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। इस पॉइंट को आप देखें, कितने वर्ष पूर्व, क्योंकि ये वर्तमान की आयु है और ये 3 और 5 बनानी है। कितने वर्ष पहले ये आयु का अनुपात रहा होगा? तो आप देखें, हम इन्हें 0 लगाएं तो ये 30-50 आयु बनती है। हम यहाँ से अनुपात हटा दें तो 30-50 बनती है। तो हम इसमें 10 माइनस कर दें, यहाँ 10 माइनस कर दें, तो ये भी 50 वर्ष बनेगी और ये 30 वर्ष बनेगी। तो आप देख रहे हैं वर्तमान से पूर्व में जाते हैं तो आयु घट जाती है। तो हमने 10 वर्ष घटाई तो हमारी आयु दोनों प्राप्त हो जाती हैं 30-50, और इनका हम अनुपात बनाएंगे 30 और 50 का। तो ये 3:5 हमें प्राप्त होगा। तो कितने वर्ष बाद प्राप्त हो रहा है? 10 वर्ष। 10 वर्ष सॉरी बाद नहीं, पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ गया। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 है। तो ये व्यक्ति हैं, उसका पुत्र हैं, इनकी 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 है। तो इस समय में 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद टोटल डिस्टेंस इसमें 20 वर्ष का है। तो दोनों समय को हम ऐड कर लेते हैं, 10 और 10 20। हम इसका रेशियो बनाएंगे, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तिया 9,
5 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का ना 5। 20 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है आपस में, या 5 की 20 से करें या 20 की 5 से। 20 पंजे 100 और 20 तिया 60। इसी का डिफरेंस कर लेंगे, 9 में से 5 जाएंगे तो कितना मिलेगा 4, और 100 में से 60 जाएंगे कितना बचेगा 40। देखें कितने गुना है, 4 ढाई 40। तो देखें व्यक्ति 3 और पुत्र 3:1 था। व्यक्ति और पुत्र की 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 3:1 था। आयु 10 गुना बढ़ी है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्यक्ति 10 वर्ष पूर्व 30 वर्ष का था और पुत्र 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था। इसमें हमें वर्तमान क्या आयु का अनुपात बताना है पुत्र से व्यक्ति का। तो हम 10 वर्ष ऐड करेंगे तो प्रेजेंट में इस व्यक्ति की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, और 10 वर्ष पुत्र में ऐड करेंगे तो प्रेजेंट की पुत्र की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। तो पुत्र व्यक्ति की आयु का अनुपात पूछा है प्रेजेंट में कितना होगा। तो प्रेजेंट की आयु पुत्र की 20 वर्ष है, व्यक्ति की प्रेजेंट की आयु 40 वर्ष है, तो 20 का ना 20, 20 दूनी 40। तो पुत्र और व्यक्ति की वर्तमान आयु 1:2 होगी। देखें प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो इनकी वर्तमान आयु हमें निकालनी है, तो वही ट्रिक आप लगाएंगे। दो व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो फर्स्ट व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति। 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो समय दिया इसमें 16, तो 16 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 7 तिया 21। देखें 16 तिया 48, 16 पंजे 80। इनका डिफरेंस करेंगे, 25 में से 21 माइनस करेंगे 4, और 80 में से 48 माइनस करेंगे तो देखें 32 प्राप्त होगा। कितने गुना है, 4 अट्ठे 32। तो यहाँ हमारी आयु कितने गुना आ रही है, 8 गुना। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट व्यक्ति की आयु वर्तमान में 5 अट्ठे 40 वर्ष, और सेकंड व्यक्ति की वर्तमान आयु हमें निकालनी है तो 8 गुना है, तो 8 गुना करेंगे, 8 सत्ते 56। तो इन दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु हमसे पूछी है, तो इनकी वर्तमान आयु 40 और 56 आई है, यही हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। ये सवाल कंपटीशन में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से समझें। जो मैं आपको ट्रिक बताता रहा हूँ वही ट्रिक आपकी इसमें अप्लाई होगी सभी सवालों में। ज़्यादातर 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति है, उसका पुत्र है, तो कितने गुना हो जाती है, गुना पर ध्यान देना आपको, 3 गुना हो जाती है। तो व्यक्ति बड़े होंगे पुत्र से, तो व्यक्ति 3 वर्ष के और पुत्र 1 वर्ष का, तो कितने गुना हो गई, ये व्यक्ति कितने गुना हो जाते हैं, 1 या 3 गुना हो जाते हैं। इसके बाद बताया गया है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु 2 गुनी हो जाती है पुत्र से। तो देखें पुत्र 1 वर्ष का, व्यक्ति 2 वर्ष के, कितने गुना होगी, 2 गुना। तो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो कितना डिस्टेंस है समय में, 20 वर्ष का। तो समय लिखेंगे 20 वर्ष। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो तरीका मैं आपको बताता रहा हूँ वो अप्लाई करेंगे। 3 का ना 3, 2 का ना 2, फिर 10 20 दूनी 40, और 20 का ना 20। आप डिफरेंस करेंगे, 3 में से 2 जाएंगे 1, और 40 में से 20 जाएंगे तो बचेगा आपका 20। तो आप देखें आयु कितने गुना है, 20 गुना है। तो आपको इसमें इस सवाल में पूछा गया था आपसे कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा।
तो वर्तमान आयु निकालने के लिए तो देखें व्यक्ति और पुत्र दिया है, तो इनकी यहाँ से व्यक्ति की आयु 10 वर्ष पूर्व कितनी थी, 3, कितनी गुना बढ़ी थी, 20 गुना। तो व्यक्ति 10 वर्ष पूर्व 60 वर्ष का और पुत्र 20 का ना 20 वर्ष का। तो वर्तमान में आना है तो 10 वर्ष ऐड हो जाएगी, तो पुत्र यहाँ 30 वर्ष हो रही, 30 वर्ष, और व्यक्ति यहाँ पर 70 वर्ष का हो जाएगा। इन दोनों की आयु का हमें अनुपात बनाना है, व्यक्ति से पुत्र की आयु का अनुपात। तो हम डायरेक्ट यही अनुपात बना देंगे, क्योंकि 0 से 0 डिवाइड करेंगे 7:3। ये हमारा आंसर होगा। व्यक्ति और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, यही